शाह साहब, आप क्या समझते हैं जो हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान पर पाबंदी लग रहा है, इससे हमारी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर किस हद तक वो हम देखेंगे बेहतरी आएगी? अबूरी हुकूमत ने ये जो कदम उठाया है पहली जानिब हम देख रहे हैं, अब वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं, क्योंकि इकनॉमिक टाइज अपनी जगह, लेकिन हमारी सबसे जो प्रायोरिटी है वो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये वाकई एक पॉजिटिव साइन है और हम आगे बढ़ेंगे इससे? देखिए आमना, एक तो जो इस्लामी पे पाबंदी वाला मामला है वो अफगान वेबसाइट्स पे और दूसरे मीडिया पे ये रिपोर्ट हो रही हैं। मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर, जो कि कौंसल जनरल है एक्टिंग अफगानिस्तान के पेशावर में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैं उस हवाले से भी बात करूँगा। तो उनका ये कहना था कि ये पाबंदी तमाम जितने ग्रुप्स हैं उसमें अफगानिस्तान की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था 1 से 1.5 साल पहले, जहाँ ये ऑपरेशनल ऑफिसर्स थे शायद उनको जो है मुकम्मल तौर पर वाइंड अप किया गया है। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम इशू है वो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का है, और अफगान तालिबान को अब ये फैसला करना होगा कि आया वो अपने जो साबका जहादी दोस्त हैं या भाई हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन्हें रीलोकेट करते हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले करते हैं। देखिए, इसमें मसला ये नहीं है, इंटरनेशनली कलअदम तहरीक तालिबान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर इंटरनेशनली बैन लगा हुआ है, वो दहशतगर्द तंजीम है। BLA जो है उसको इंटरनेशनली दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। अब अगर अफगान तालिबान अपने आप को एक रियासत मानते हैं और एक हुकूमत मानते हैं तो उन्हें इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, चाहे वो उनके साथ एफिलिएटेड है या नहीं। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी जब अलकायदा की बात थी तो उसामा बिन लादेन के मामले पे उन्होंने तमाम मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अब मेरे ख्याल में शायद ये वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एम्बेसडर सादिक ने भी उस दिन जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल्कुल क्लियर किया कि TTP का मामला टॉप पे है और वो डिस्कस होगा, ये JCC की मीटिंग में भी ये मामला होगा। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट इस वक्त, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फोकस थी अफगान तालिबान के अफगान महाजरीन की वापसी के ऊपर। तो आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, बिल्कुल रिपैट्रिएशन के हवाले से हम देख रहे हैं बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि जी अफगानिस्तान के अंदर अमन बहाल हो गया है, इस्लामी रियासत कायम हो गई है, वहाँ किसी किस्म की जंग नहीं है, और जो अमीर हैं तालिबान के मौलवी हैबतुल्लाह, उन्होंने तमाम अफगानों को पैगाम दिया है कि वो वापस अपने मुल्क आ जाए। तो उन्हें डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम ना एक काफी चीज देखें, आज अफगानिस्तान ने बाकायदा इंडोर्स कर दिया ना कि जो अफगान महाजरीन को, अफगान महाजरीन में नहीं कहूँगा, ACC कार्ड होल्डर और गैर कानूनी जो अफगान हैं उनको वापस भिजवाने के बारे में। और दूसरा देखिए, अफगान महाजरीन कानून के मुताबिक हमारे पास 1.3 मिलियन है जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड है और हमारे साथ भी, और UNHCR का मानना है कि वो सिर्फ उन्हीं को उनकी रिपेट्रिएशन और वॉलंटरी रिपेट्रिएशन के ऊपर काम करेंगे। बाकी जो तकरीबन हम ACC कार्ड होल्डर हैं या गैर कानूनी तौर पे आए हुए हैं, या तकरीबन जिनकी तादाद 2 से तकरीबन 3 मिलियन तक बताई जाती है, क्योंकि उनका डेटा हमारे पास नहीं है। तो एक चीज़ और देखें, इस वक्त जो अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट होंगे, जिनके बारे में आफ्टर क्रॉस वेरिफिकेशन जो 5 लेवल के ऊपर वेरिफिकेशन हुई है, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो अफगान अपने आप को शो करते हैं लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, उनमें से बहुत सारे लोगों को वो डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब एक और देखिए इशू ये है कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया के अंदर मराद लेते रहे हैं। ताहिर खान साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे अफगान जो ऐसे नेशनल्स हैं जो कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए इस वक्त यूरोपीय ममालिक में सिर्फ फाइनेंशियल पनाह उन्होंने ली हुई है, इमिग्रेशन ली हुई है, और यही हाल जो इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे बैठे हुए लोग हैं वो एक तालिबान को थ्रेट बना के गैर ममालिक में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करें। तो इन चीजों को देखें, मेरे ख्याल में केस होना बड़ा जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।